नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, तीन चीजें एक साथ हुई हैं। एक, भारत जोड़ो यात्रा का सफल समापन हो रहा है और इसके साथ साथ ही कांग्रेस ने हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर दिया है जो मार्च तक चलेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैक टू बैक 2 प्रोग्राम चलाना एक बड़ी कामयाबी के रूप में माना जा सकता है। दूसरी बात यह हुई है कि पठान फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। वो लोग भी फिल्म देखने गए हैं जो मार धाड़ की फिल्में नहीं देखना चाहते, लेकिन उनका कहना है कि बायकॉट गैंग को जबरदस्त तमाचा मारना था, सियासी और सामाजिक तमाचा मारना था, इसलिए वो फिल्म देखने गए। तीसरी खबर, बीबीसी फिल्म गुजरात दंगों पर जो बनी, 2 पार्ट में बनी, जिसको मोदी सरकार बैन कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है, उसके खिलाफ देश के कम से कम 6 यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरते हैं, जबरदस्ती स्क्रीनिंग कराने की कोशिश करते हैं, पुलिस के अत्याचारों को सहन करते हैं। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये 18 से 24-25 साल का युवा वोटर है, जिसमें से बड़ी संख्या फर्स्ट टाइम वोटर की भी है। अब 3 चीजों में एक कॉमन समानता क्या देख सकते हैं? 3 चीजों की कॉमन समानता क्या राहुल गांधी हैं, या यूं कहा जाए राहुल गांधी के बहाने भारत जोड़ो यात्रा है, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी का वो एक छोटा सा सरल सा वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो क्या उस मोहब्बत की दुकान से लोग जुड़ गए हैं? क्या यह देश में नया नैरेटिव सेट हो रहा है? क्या राजनीति की दिशा बदल रही है? क्या लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊब कर, तंग आकर अब खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं, खुलकर अपने विचारों का इजहार कर रहे हैं? और क्या इससे 2024 में नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं? हालांकि इसकी असली परख 2023 के विधानसभा चुनाव में होगी। तो मोटे तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने क्या नया नैरेटिव सेट कर दिया है? या लोगों को लगने लगा है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, दुश्वारियां, परेशानियों के दौर में अमन चैन, भाईचारा, मोहब्बत की दुकान ये जरूरी है, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान ये कतई जरूरी नहीं है। हलाला पर हल्ला, या फिर हिजाब को लेकर हिसाब किताब रखना, या धर्मांतरण, या फिर लव जिहाद, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, या मुसलमानों पर बुलडोजर चलाना, इस तरह की राजनीति के दिन क्या लदते जा रहे हैं, या फिर इसके एक संकेत दिए जा रहे हैं जिसको बिल्डअप करना है राहुल गांधी को? चलिए इस बहाने राहुल गांधी की यात्रा पर भी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ प्लस पॉइंट बात करते हैं, कुछ माइनस पॉइंट की बात करते हैं, और अंत में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या तोड़ निकाल रहे हैं, क्या तोड़ निकालने की तरफ सोच रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चलिए आप मेरे साथ रहेंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। तो राहुल गांधी के खाते में इस भारत जोड़ो यात्रा के पास गया है, सबसे बड़ी क्या गया है? सबसे बड़ी बात है कि पप्पू जैसी छवि खत्म हो गई। राहुल गांधी ने खुद कह दिया कि मैं उस राहुल गांधी को छोड़ आया हूं, पीछे छोड़ आया हूं, उसको मैं एक तरह से तिलांजलि दे आया हूं। तो ये नया राहुल गांधी है, नई नैरेटिव है, नया उनकी छवि है। कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, युवा नेताओं में उत्साह आया है, सामाजिक संगठन, एनजीओ क्षेत्र के लोग, आर्थिक क्षेत्र के लोग, रघुराम राजन जैसे लोग, मेधा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता, योगेंद्र यादव जैसे लोग सब जुड़े हैं। तो क्या इससे कांग्रेस के वोट बैंक का छवि के स्तर पर कम से कम कुछ विस्तार होने की गुंजाइश है? आगे जनता से कनेक्ट राहुल गांधी नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता रहा था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा कि वो जनता से गले मिल रहे हैं, जनता से हाथ मिला रहे हैं, जनता उनके साथ दौड़ रही है, वो जनता के साथ दौड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हाथ जोड़ रहे हैं जो छतों पर खड़े हैं और देख रहे हैं उनको। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अब कहना बंद कर दिया है कि अच्छा है राहुल गांधी सामने आ गए, अब हमारे लिए तो चुनाव में लड़ना भी अब जरूरी नहीं है, बिना लड़े चुनाव जीत जाएंगे, जैसी कि नैरेटिव वो पहले सेट करते रहे कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी आ जाए, हमें इससे बेहतर और क्या चाहिए।
हम तो इसी की आशा कर रहे थे। लेकिन अब जब परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं बदले हुए राहुल गांधी के रूप में, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यह बात कहनी बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। डिजिटल मीडिया पूरी तरह से राहुल गांधी का साथ दे रहा है, चैनलों में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया है, ये देखने को मिला है। और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा में डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ रहे, लेकिन राहुल गांधी की भविष्य की रणनीति, भविष्य की जो चुनावी रणनीति है, उसका एक बड़ा बेस, बड़ा आधार साबित हो सकते हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। वैसे भी जो मूड ऑफ द नेशन अभी आया है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हालत खराब है, बिहार में खराब है और साथ ही साथ कर्नाटक में भी खराब है। और कुल मिलाकर 48 और 40 कितने हुए, 88 और उसके बाद 28 सीटें कर्नाटक की जोड़ दी जाए तो इतनी सीटें लोकसभा की आती हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिस पर कल्टीवेट कर सकते हैं, एक आधार भूमिका है जिस पर राहुल गांधी अपनी चुनावी इमारत को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परीक्षा कर्नाटक में होने वाली है। आखिर देखिए, जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, यात्राएं पॉलिटिकल, सारी यात्राएं पॉलिटिकल होती हैं। भाई, आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, महंगाई दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, आप नए उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं, आप गरीबों की जेब में ज्यादा पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आप युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप विदेश नीति बदलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे काम कब होगा? जब आप सिस्टम में आएंगे, जब आप राजनीति में चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तभी तो ये फैसले ले पाएंगे। विपक्ष में रहकर तो आप फैसले नहीं ले सकते। तो कर्नाटक एक बड़ा सिरदर्द है और कर्नाटक तय करेगा कि भारत जोड़ो यात्रा अपने चुनावी जो उद्देश्य है, चुनावी मकसद है, उसमें कितनी कामयाब हुई या नहीं। ये कांग्रेस की स्तर पर, राहुल गांधी के व्यक्तिगत स्तर पर तय होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि दलित भी हैं और कर्नाटक से आते हैं, तो इन दोनों की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। आप यकीन मानकर चलिए कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस हार गई तो भारत जोड़ो यात्रा का 50% असर खत्म हो जाएगा, बाकी का काम बीजेपी का आईटी सेल कर देगा। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा का एक अगर गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो वो असर त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है, जहां पर वाम मोर्चा है, कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है, टीएमसी के साथ जो अलग चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो गठबंधन के लिहाज से राहुल गांधी की, कांग्रेस की, वाम मोर्चे की एक अग्नि परीक्षा वहां पर होने वाली है। सबसे बड़ी बात, इतनी सफल, इतनी कामयाब यात्रा निकालकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो भी इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकती है, वो भी इवेंट बेहतर ढंग से ठीक कर सकती है। कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई हमने नहीं देखा कि कंटेनर खराब हो गया हो, अटक गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, कोई दूसरी लापरवाही हो गई हो, और कुछ भी अनयूजुअल सा, कुछ भी अनहोनी जैसा कुछ नहीं आया। और बेहद सफल, इतने लोगों का साथ चलना, खाना पीना, रात को ठहरना और उसके बाद लोगों से मिलना, लोगों को इंटरव्यू देना, सुबह 4 बजे 5 बजे से सिलसिला शुरू होना, देर रात तक चलना, इस बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच भी देख लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। और वो भी लंबे समय तक। अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन होता तो अलग बात थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, 150 दिन के आसपास। तो अगर कांग्रेस ये काम कर सकती है तो कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत कर सकती है। अगर कांग्रेस ये काम कर सकती है तो कांग्रेस मजबूती से एक होकर चुनाव भी लड़ सकती है, चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक सकती है, चुनाव अभियान में भी इतनी ही रंगत पैदा कर सकती है जितनी कि भारत जोड़ो यात्रा में उसने पैदा की। या ये सब फिर इसलिए कहा जाए कि राहुल गांधी थे, राहुल गांधी को कामयाब करना था, राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि चमकानी थी, इसलिए ये सारी मशक्कत की गई। क्या ये बात है? चलिए आगे चलते हैं। आखिरी हिस्से में बात करते हैं बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये बात बीजेपी कहती रही। अब राहुल गांधी क्या एक टीना फैक्टर में एक सींग की तरह सामने आ गए हैं, रोड़े की तरह जो अश्वमेध यज्ञ दौड़ रहा है उसको पकड़ने की स्थिति में आ गए हैं, उसकी लगाम को थामने की स्थिति में आ गए हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब विश्व गुरु वाली इमेज को बीजेपी बेचने में लगी है।
पहली बात, आपने देखा होगा कि राजस्थान के आसीन में गुर्जरों के जो आराध्य देवता है देवनारायण, उनके एक फंक्शन के अंदर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां भी G20 का बात कह देते हैं। अब उन गुर्जरों को क्या पता कौन सा G20 होने जा रहा है जिसकी सदारत हिंदुस्तान कर रहा है, पूरे 1 साल एक अभियान चलने वाला है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही है, इसकी कामयाबी को सीमित कर देना है, संकुचित कर देना है, और एक लंबी लकीर खींच लेनी है कि साहब अब तो नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बड़ी हो गई है, ऑरा इतना बड़ा हो गया है, शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है, व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि राहुल गांधी हो कोई ठहरता ही नहीं है साहब, कोई है ही नहीं मुकाबले में, मुकाबले से ऊपर हो गए हैं। कह दिया साहब, देवनारायण जी जो थे वो कमल के फूल में पैदा हुए थे, हम भी कमल के फूल में पैदा हुए हैं, बीजेपी भी कमल के फूल में पैदा हुई है, और जो G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है वो उसका लोगो है, उसमें भी कमल है। कहां से कहां चीजें जोड़ दी गई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी जी ने कहा, जैसा कि कुछ अखबारों ने इसको छापा भी, कि उन्होंने कह दिया साहब, खासतौर से छत्तीसगढ़ राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कि आप मेरे भरोसे मत रहिए, मेरे यानी नरेंद्र मोदी के भरोसे हमेशा मत रहिए, कुछ काम कीजिए, मैं हर बार आऊंगा और चुनाव जिताकर चला जाऊंगा, ऐसा आप मानकर मत चलिए, और इसके आधार पर आराम तलबी के साथ जिंदगी मत जिए, पॉलिटिकल जिंदगी। इनडायरेक्ट रूप से वो उन राज्यों के लिए भी कह रहे थे जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जो मानकर चलते हैं कि जैसा भी प्रशासन चलाएं, जैसी भी सरकार चलाएं, जैसा भी एंटी इनकम्बेंसी हो, जैसे भी विधायक गड़बड़ियां कर रहे हो, मंत्री गड़बड़ कर रहे हो, उल्ट फिल्ट बयान दे रहे हो, चुनाव आएगा, मोदी जी आएंगे, 4 सभाएं करेंगे, 10 सभाएं करेंगे, माहौल बनाएंगे, जिता देंगे, ठीक है, बढ़िया है। तो मोदी अपने आप को इन चीजों से भी अलग कर रहे हैं। तो क्या मोदी चुनाव जीतने की मशीन भर हैं? एक नैरेटिव ये बनाया की कोशिश विपक्ष करता रहा है, तो उस नैरेटिव को ध्वस्त करके एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है कि वो स्टेट्समैन है, वो विश्वगुरु है। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया था कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया विश्वगुरु की तरह। अब चुनाव में आते हैं तो फिर वो प्रधान कार्यकर्ता हो जाते हैं, ये बात अलग है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात, जहां से शुरुआत किया था उसी से मैं अंत करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा का सफल समापन, इसके साथ साथ हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, पठान फिल्म का हिट होना, बाइकॉट गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ना, बीबीसी की फिल्म को प्रतिबंधित करने के खिलाफ जेएनयू से लेकर एएमयू से लेकर जामिया मिलिया से लेकर प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेकर अजमेर का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके कुछ लड़कों को रेस्ट्रिगेट कर दिया गया। अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, जो कि फिल्म देखना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। तो इनमें जो समानता है, क्या यही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं? राहुल गांधी का ये वाक्य क्या एक संपर्क सूत्र बन सकता है? क्या ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है, गेम चेंजिंग वाक्य हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, इसकी राय अपनी जरूर दीजिएगा। आपके सुझावों का, सजेशंस का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और इनका मैं जिक्र करना भी शुरू करूंगा आगे से अपने वीडियो में कि किन साहब ने क्या कहा, क्या राय दी। हाँ, वो मर्यादित हो, गाली गलौज ना हो, और एक तर्क के साथ दी गई बात हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।